हाय फ्रेंड्स। वेनम स्टोरी के पहले पार्ट में आपने देखा कि डॉक्टर शक्ति की किसी हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो अपनी बीवी और दोस्त के साथ जंगल में नाइट कैंपिंग के लिए गए। उन तीनों के साथ वहां कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। डॉक्टर शक्ति की बीवी अचानक कहीं गायब हो गई और दोनों उसे ढूंढने लगे। डॉक्टर प्रशांत एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए डॉक्टर काजल को पुकार रहे थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रशांत बहुत ध्यान से दूर देखने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसके पीछे से आवाज आई, प्रशांत। अचानक उसका नाम सुन के वो चौंक गया और पीछे पलटा और उसकी पकड़ छूट गई। उसका हाथ फिसला और वो गिर पड़ा। अरे तुम ठीक तो हो? प्रशांत ने आंख खोली तो उसके सामने काजल और शक्ति खड़े थे। वो दरअसल पेड़ से गिर गया था, पर सूखे पत्तों पर गिरने से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अरे बाप रे, बच गया मैं। तुम कहाँ थे काजल? कहीं नहीं बाबा, मैं यही आसपास थी। टॉयलेट करने गई थी और फिर रास्ता ही नहीं मिल रहा था। टेंट दिख ही नहीं रहा था। काफी देर तक ढूंढा, फिर तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो पहुंची। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो तुमने पेड़ से छलांग लगा दी। मेरा हाथ फिसल गया था। पर काजल, क्या तुमको ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है? एग्जैक्टली, मुझे लग तो रहा है, पर ऐसा कुछ याद नहीं कभी यहाँ आई थी। शक्ति, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे मैं यहाँ पे कभी आया हूँ, इस पेड़ से गिरा भी हूँ। क्या तुमको? कुछ नहीं है, बस मन के भ्रम है। देयर इज सम मैजिक अबाउट दिस प्लेस, वो भी ब्लैक मैजिक, काला जादू। आई थिंक ये जगह हॉन्टेड है। हाँ, यही होगा। जंगल तो अक्सर हॉन्टेड होते हैं। भूतों को भी नेचर पसंद है। कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और कोई एक्सप्लेनेशन तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जगह अगर हॉन्टेड है तो काफी सेफ है। भूत कभी किसी का नुकसान नहीं करते। आओ फायर सेटअप करते हैं। फिर वो तीनों बॉनफायर लगा के उसके पास बैठ गए। बॉनफायर की आग उनको गर्मी दे रही थी। तुम लोग बैठो, मैं जरा आता हूँ। किधर भाई? दूर मत जाना भाई, खो जाएगा। और यहाँ तो भूत भी है। काफी देर बाद प्रशांत की कोई खबर नहीं। वो नहीं लौटा। अब शक्ति को चिंता होने लगी। काजल, ये क्या हो रहा है? अब प्रशांत गायब हो गया, अब तक नहीं लौटा। जरा गाड़ी की चाबी दो, मुझे कुछ चाहिए। अरे, ये रहा प्रशांत का फोन, और अब उसको ढूंढो। शक्ति प्रशांत का फोन उठा के वापस बॉनफायर के पास पहुंचता है तो वहां काजल को ना पाके घबरा जाता है। काजल, 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 काजल! शक्ति को अब खतरे का आभास हो रहा था। कोई था वहां। शक्ति ने बॉनफायर में से मशाल उठा ली। कौन है वहां?
कौन है वहां? उसने ध्यान से देखा तो वो खून की बूंद थी जो उसके हाथ पर गिरी थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। खून! ऊपर पेड़ की टहनी पे उसकी बीवी और दोस्त की लाश लटक रही थी, पर उनके सर नहीं थे। काजल! प्रशांत! नहीं, ये नहीं हो सकता। वो घबरा के झाड़ी से दूर हट गया। वहां कोई था जिसने उसकी बीवी और दोस्त की जान ली। कौन है? सामने आओ। वो कोई इंसान नहीं था। उस आग में से शक्ति को बेहद ही भयानक राक्षस दैत्य बनता दिखाई दिया। शक्ति बहुत गौर से उस आकृति की तरफ देख रहा था कि अचानक पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ आया। जब वो घबरा के पलटा तो उसने देखा कि वो राक्षस तो ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी मौत निश्चित है, पर उसने खुद को संभाला और डरते डरते पूछा, तुमने मेरे दोस्तों की जान ली। ये सच है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों की जान ली, पर तुम तो यहाँ अकेले आए थे। क्या मतलब अकेले आए थे? शक्ति, अपने आसपास जरा ध्यान से देखो। तुम्हारे हाथ में एक मशाल थी। कहाँ है वो? वो नीचे। अब बताओ, कौन से दोस्त, कौन सा कैंप? वो जब उसने उस पेड़ की तरफ इशारा किया तो उसने देखा कि वहां कोई लाशें नहीं थी। पलट के उसने बॉनफायर की तरफ देखा तो वहां कोई बॉनफायर भी नहीं थी, ना ही टेंट था वहां, सिर्फ उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? कहाँ गायब हो गया सब? शक्ति, तुम हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ, मेरा ऑपरेशन था। वो एक मेंटल हॉस्पिटल था। डॉक्टर्स को लगता था कि तुमको मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्या? तुम कौन हो? मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं ही तुम हूं, डॉक्टर शक्ति। तुम्हें याद नहीं है? तुमने ही मुझे जन्म दिया। तुमने ऐसी दवा तैयार की जिससे इंसान कभी बीमार नहीं हो सकता। कोई वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाकई, अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्या? मैंने उस ड्रग को खुद पर ही टेस्ट किया। और तुम्हें याद भी नहीं है। नहीं, नहीं। और काजल, उसका क्या? प्रशांत किधर है? वो मर चुके हैं। कैसे? तुम्हें बहुत साल से काजल और प्रशांत पर शक था। शक के पैर नहीं होते डॉक्टर। तुम्हारी रिसर्च से तुम्हें बहुत पैसे मिले, पर तुम्हारे साथ साथ वो दोनों भी अमीर हो जाते। तुम उन दोनों को देख के चलते रहे, लेकिन
लेकिन कुछ करने की हिम्मत तुम में नहीं थी, डरपोक। और जब तुमने मुझे जन्म दिया तो मैंने तुम्हारे लिए हर उस इंसान को रास्ते से हटा दिया जो तुम्हें पसंद नहीं था। क्या तुमने उनकी जान ली? नहीं। मैंने कहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुमने ही तो प्रशांत को मार के उसकी बॉडी को पेड़ से नीचे फेंका था ताकि किसी को शक न हो। और काजल को तो तुमने आग में जला दिया था। वो बॉनफायर नहीं, चिता की अग्नि थी। मैंने काजल, प्रशांत, अनिल, मनोहर, सत्या और कुछ 27 लोगों को मौत के घाट उतारा है तुमने। हा हा हा, शक्ति। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्ति, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीफ, एक बहुत सैड न्यूज़ है। डॉक्टर शक्ति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ओह रियली? वेरी सैड। पर अब क्या उनके बिना ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा? फॉर्चुनेटली यस, वो अपने सारे रिसर्च पेपर और एंटीडोट के सैंपल सबमिट कर चुके थे। वी कैन प्रोसीड फॉर प्रोडक्शन। ओके डॉक्टर, आप इसे तैयार कराइए और इस ड्रग को सबसे पहले मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके बाद हम ये ड्रग पूरी दुनिया में बेच देंगे। गॉट इट चीफ, आई विल सेंड इट एज सून एज इट इज रेडी। थैंक्स।